पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव में साउथ 24 परगना जिले की 4 सीटों पर मतदान जारी है। साउथ 24 परगना जिले की 4 विधानसभा सीटों पर मतदान को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है। साउथ 24 परगना के गोसाबा, पाथर प्रतिमा, काद्वीप और सागर विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर चल रही है। साउथ 24 परगना में वैसे तो 31 विधानसभा सीट हैं, इसलिए यहां 6 अप्रैल और 10 अप्रैल को दूसरे तीसरे चरण का चुनाव भी होना है। साउथ 24 परगना की 4 सीटों पर 1 अप्रैल को जारी है मतदान। 4 विधानसभा सीट में से एक अनुसूचित जाति के लिए है रिजर्व। साउथ 24 परगना में गोसाबा है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व। पाथर प्रतिमा विधानसभा सीट पर बीजेपी टीएमसी में है सीधी लड़ाई। काद्वीप विधानसभा सीट पर बीजेपी ने झोंकी है पूरी ताकत। सागर सीट पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर। 2016 के आंकड़ों के मुताबिक गोसाबा विधानसभा सीट में कुल मतदाताओं की संख्या 2,11,897 है। यहां पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,09,692 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 1,02,199 है। गोसाबा विधानसभा सीट पर स्थानीय मुद्दे इस बार हावी हैं। गोसाबा में बारिश और चक्रवात से हुए नुकसान को स्थानीय लोग सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। गोसाबा सीट से तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने जयंत नस्कर को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने चित्ता प्रमाणिक को टीएमसी से मुकाबले के लिए गोसाबा से खड़ा किया है। वहीं काकद्वीप सीट से टीएमसी ने मंटूराम पाखीरा को चुनावी मैदान में उतारा है। ममता दीदी की सरकार में मंटूराम पाखीरा को सुंदरवन मामलों का मंत्री बनाया गया था। अब 1 अप्रैल को मंटूराम पाखीरा के कामकाज पर जनता अपनी राय दे रही है। पाखीरा को 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं काकद्वीप सीट से बीजेपी ने दीपांकर जाना को चुनावी अखाड़े में उतारा है। दीपांकर जाना और मंटूराम पाखीरा में इस बार कांटे की टक्कर चल रही है। वहीं सागर विधानसभा सीट पर टीएमसी ने बंकिम चंद्र हाजरा पर भरोसा जताया है। वहीं बीजेपी ने सागर विधानसभा सीट से विकास कामिला को टिकट दिया है। हाजरा और कामिला के बीच 1 अप्रैल को कांटे की टक्कर चल रही है। वहीं पाथर प्रतिमा सीट से टीएमसी ने समीर कुमार जाना को चुनावी मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने पाथर प्रतिमा सीट पर आशित हल्दर पर भरोसा जताया है। समीर कुमार जाना और आशित हल्दर के बीच भी आर पार की लड़ाई चल रही है। साउथ 24 परगना जिले के चुनावी नतीजे तय करने में अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोटरों की निर्णायक भूमिका होती है। इस जिले में अनुसूचित जाति की आबादी 30.2% है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों की आबादी 35.6% है। इस लिहाज से बीजेपी और तृणमूल अपनी तरफ से इन वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन की राजनीति से वोटों की फसल काटने की कोशिश में हर पार्टी ने ताकत झोंकी है। वहीं फुरफुरा शरीफ से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की मदद से सीपीएम और कांग्रेस भी मुश्किल वोटरों में सैद लगाने की कोशिश कर रही है। साउथ 24 परगना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की साख भी दांव पर लगी है। इस इलाके में तोलेबाजी या कटमनी एक बड़ा मुद्दा है। खासकर अम्फान चक्रवात के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कैडरों पर सरकारी सहायता राशि में बड़े पैमाने पर घोटाला करने का आरोप लगा है। इस मुद्दे की गंभीरता को अम्फान दुर्नीति टर्म से भी समझा जा सकता है, क्योंकि साउथ 24 परगना के लोगों की जुबान पर अम्फान दुर्नीति की गूंज सुनाई दे रही है। अम्फान तूफान के दौरान लोगों के घर बर्बाद हो गए थे और रोटी रोजगार के सारे मौके तूफान अपने साथ उड़ा ले गया था, लेकिन सत्ताधारी दल ने लोगों की उम्मीद और जरूरत के हिसाब से मदद नहीं पहुंचाई। यही वजह है कि साउथ 24 परगना में अम्फान तूफान के बाद उभरी लोगों की नाराजगी का सामना भी दीदी को करना पड़ रहा है। वहीं बेरोजगारी, राजनीतिक हिंसा और CAA NRC जैसे मुद्दे भी साउथ 24 परगना की राजनीति की दशा दिशा तय करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए साउथ 24 परगना से उदय की रिपोर्ट।